हेलो मॉम्स। आई होप मेरे जो ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आपका ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन सी दवाएं आप सेफली ले सकते हैं जिससे आपके बच्चे को कोई नुकसान ना हो, उस पर है। तो देखिए, जब आप प्रेग्नेंट थे तो आप पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे क्योंकि बच्चा आपके पेट में था और जो भी दवाएं आप खा रहे थे वो बच्चे को डायरेक्टली आपके ब्लड के थ्रू मिल रही थी और उस टाइम पे बच्चों के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो उससे बच्चे को नुकसान होने का काफ़ी डर रहता है। तो उस टाइम पे तो बहुत सारी दवाएं रेस्ट्रिक्टेड थी और बहुत सोच समझ के डॉक्टर्स आपको दवा लिखते हैं। बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है, आपकी डिलीवरी हो चुकी है और आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो भी दवा आप खा रहे हैं वो बहुत छोटी मात्रा में आपके ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चे को मिलती है। तो इसीलिए इस समय अब आप काफ़ी सारी दवाएं सेफली खा सकते हैं। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो ज़्यादातर जो डे टू डे दवा खाने की आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पेन किलर्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटी एसिड्स हैं, एंटी एलर्जिक्स हैं, अस्थमा की दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं, शुगर की दवाएं, हाइपोथायराइड अगर आप हैं, थायरॉक्सिन जो कॉमनली दी जाती है वो दवाएं, ये सब आप सेफली वाइल ब्रेस्ट फीडिंग खा सकते हैं। अगर आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या नींद नहीं आती है तो इनमें भी जो दवाएं ज़्यादातर लिखी जाती हैं वो सेफ़ हैं। पर फिर भी जब आप ये दवाएं डॉक्टर से लिखवा रहे हैं वाइल ब्रेस्ट फीडिंग तो उनको ज़रूर इन्फॉर्म करिए कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, ताकि डॉक्टर्स देख के और करेक्ट डोज में आपको दवाएं लिखें। कई बार जो दवाएं वैसे सेफ़ हैं अगर आप हाई डोज में ले लें तो भी बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो एक तो आपको विटामिन्स भी अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ हाई डोज में ना लें, इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। और हर्बल दवाएं जिनका हमें बेसिक नहीं पता है वो आपको वाइल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेनी है। कुछ दवाएं, एलोपैथिक दवाएं जो बिल्कुल हम मना करते हैं वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, वो हैं कैंसर की दवाएं। अगर किसी मदर को अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो जाए तो एंटी कैंसर दवाएं वाइल ब्रेस्ट फीडिंग सेफ नहीं है तो उस समय ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी जाती है। माँ को अगर एंटी थायराइड मेडिकेशंस देनी पड़े या माँ को दौरे पड़ते हैं और उसकी जो दवाएं हैं वो काफ़ी सारी हमें सेफ्टी प्रोफाइल उनकी देख के देनी होती है। तो जो रूटीन में अगर मैं कहूँ तो थायराइड, एंटी थायराइड मेडिकेशंस और एंटी कन्वर्जन दवाएं, इनमें आपके डॉक्टर देख के आपको दवा लिखेंगे क्योंकि काफ़ी सारी दवाएं इस टाइम पे सेफ नहीं होती हैं। कुछ अनकॉमन दवाएं जो जिनकी सेफ्टी नहीं है वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, वो है लिथियम, गोल्ड सॉल्ट्स, एर्गॉट। तो ये अनकॉमन दवाएं हैं जो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो ज़्यादातर दवाएं जो हम डे टू डे में आपको लिखते हैं या आपको ज़रूरत पड़ती हैं वो सेफ़ होती हैं। पर फिर भी आपको हमेशा जब भी आपको कोई बीमारी हो और आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करिए कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, ताकि डॉक्टर देख के दवा लिखें।